सो 12th के प्रैक्टिकल एंड ओरल में हमें कैसे क्वेश्चंस की तैयारी करके रखनी चाहिए कि हमें जो हमारा प्रैक्टिकल के एग्जाम है उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले और हमारा एक भी मार्क्स ना जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि कल से या परसों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आ रहे हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एंड राहुल सर दोनों जन मिलकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं। तो जितना हो सके उतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ कि हमारे अंदर एनर्जी बहुत आए, क्योंकि देखो गाइस, दिन भर इतना ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, आपको क्या ही बताएं। तो आपका कमेंट ही होता है जो हमारे अंदर एनर्जी भरता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कल से हम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और आपको दिन भर में हो सकता है 2 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और हम ट्राई करेंगे विद सॉल्यूशन हम लोग के लेके आए, जिससे आपको क्या होगा और ज़्यादा हेल्प होगा। तो इसलिए फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड दबा के कमेंट करो यार, जिससे हमें थोड़ा मजा आए कि भाई बच्चे, हर बच्चा, जितने लोग देख रहे हैं हर बच्चे का कमेंट मुझे दिखना चाहिए कि सर हम आपके लिए रेडी है, बस लेके आओ। और जैसे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मुझे अगर 2-3 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स नेक्स्ट लेवल का दिखने लगा, इसके बाद गाइस पंच का बादशाह 3.0 आप समझ लो। बस ये हमारा समझ लो ट्रायल है, ये ट्रायल हम कर रहे हैं कि बच्चे चाहते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं हर कामों में, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हो, आपको ज़रूरत है, तो हम आपके लिए खड़े हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो मतलब क्या ही करके कोई मतलब नहीं है। तो 12th प्रैक्टिकल एंड ओरल में कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो भाई सबसे सिंपल सी बात है कि 12th में जब आप, आपके जो एक्सटर्नल आए रहेंगे, वो आपको, एक तो ऐसा है कि अगर वो ज़्यादातर आपके जो टीचर्स हैं ना उन पे डिपेंड करता है। पहली बात तो पहले मैंने क्लियर कट बता दिया है कि प्रैक्टिकल का उस लेवल का टेंशन मत लो जिस लेवल का टेंशन हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ले रहे होंगे। प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे तरीके से जाएगा। हाँ, अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके एक्सपेरिमेंट में जिस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक है वो थोड़ा पढ़ के जाओ। इससे क्या होगा कि थोड़ी आपकी तैयारी होगी और थोड़ा उससे रिलेटेड चीज़ें उठ के आएगी। और इवन अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो बहुत सारी टीचर्स बहुत सारे जगहों पे पहले ही बता दिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ों की तैयारी करके जाओ। और अगर एक चीज़ और बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा डर लगता है कि आपकी कुछ चीज़ें गलत हो रही है, कुछ है, तो थोड़ा चुप रहने का या रुके रहने का। उसमें बिना मतलब अपनी चीज़ों को प्रूफ करने पे मतलब प्रूफ करने का, नहीं नहीं मैं सही हूँ, मेरा ऐसे ही होगा, ये होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको शक होता है कि भाई बिल्कुल गड़बड़ है, ये है वो है, क्योंकि देखो अगर टीचर चाहे ना तो आपको वो टीचर को, अगर वो टीचर ये ठान ही ले कि आपको पूरे मार्क्स नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देना है, तो उनके पास बहुत सारी तरीके हैं कि वो कितने भी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आपको पूछेंगे और आपसे रिलेटेड, और वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जितना ज़्यादा नॉर्मल रहोगे उतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, और सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आप बहुत आराम से दे दोगे वो क्वेश्चंस का आंसर। तो आपको प्रैक्टिकल में, पहली बात तो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस की थोड़ी तैयारी करके जानी चाहिए, थोड़ी चीजें तैयार करके जाना चाहिए, जिससे अगर कोई एक्सटर्नल कुछ पूछता भी है तो भी आपको आ जाएगा। और ओरल में तो टीचर्स 2-4 दिनों पहले जो प्रैक्टिस करवाई रहेंगी और जो चीजें दी रहेंगी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेगा, जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपको ओरल एग्जाम होंगे उसके अंदर दिखेगा। और एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेरिमेंट भी गाइस 2-4 दिनों पहले टीचर बता देती कि इतने इतने एक्सपेरिमेंट होता है, इससे रिलेटेड करके आओ। और अगर जिनके कॉलेजेस में नहीं बताया जा रहा है कि भाई इतना करो, बोलेंगे पूरा ही करके आओ, तो सिंपल सी बात मैंने फिर से बोला है कि वहां जाने के बाद बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा रुके रहना है। आपको सभी चीजें अच्छे से आ जाएगी, समझ रहे हो ना, अच्छे से आ जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकल को बहुत संभल के बहुत अच्छे से देना, क्योंकि प्रैक्टिकल के अपने मार्क्स अपने को चाहिए। ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि आपने साल भर बहुत कारनामा किया है, बहुत कुछ किया, बिल्कुल नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा। और फुल कॉन्फिडेंट रहो, भले कोई कुछ भी बोल रहा है। आपके प्रदीप सर बोल रहे हैं ना, आपको अगर हमारी बात पे ट्रस्ट है तो बिल्कुल रखो। ज़्यादा फोकस आपका रिटर्न एग्जाम पे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।